हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है, जैसा कि आपके एग्ज़ाम यूपीएसआई में पूछा जाना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित है किस में? जल्दी बताओ। तो इसका जो निर्धारण है ये दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। किसके द्वारा? किस मजिस्ट्रेट के द्वारा या किस मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए? तो खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1908 में दी गई थी इनको फांसी। किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो वह है आपका थोरियम। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 303। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक में क्या है? मैक जो है वो जो मिसाइल्स होती हैं या जो वायुयान होते हैं उनकी गति मापने के लिए यूज़ की जाती है। तो जल्दी बताइए कितनी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2.8 से 3 मैक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं। ये जो आपकी स्पेशल क्लास है यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी को बिल्कुल मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं विद प्रैक्टिस। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा आगामी क्लास का लिंक, तो वहाँ से आप हमारी क्लास में जुड़ सकते हैं। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको अनअकैडमी की जो क्लास है मेरी उसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, सभी के कोर्स आपको यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप कोई भी प्लस कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं है, क्योंकि 26 से 30 अप्रैल तक आप लोगों के लिए ऑफर चलाया जा रहा है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे तो आपको एडिशनल 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो ये जो आपका ऑफर है 30 अप्रैल तक, यानी कि आज तक ही है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। लेकिन ये जो आपका ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप रेफरल कोड की जगह अपने ही चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से फिल इन द ब्लैंक्स कितनी अधिक नहीं होना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30%। दूसरा ऑप्शन जो है वहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देखो, अगर आपको वजन बढ़ाने से बचना है और अस्वस्थ कर यानी कि आपको हेल्दी रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो संतुलित आहार की जो सलाह दी गई है WHO के द्वारा, जो कुल वजन है कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से 30% अधिक नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। छल की सजा का संबंध निम्नलिखित में से आईपीसी की किस धारा में है? छल की सजा, जल्दी बताओ किस धारा में है आईपीसी की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? धारा 417 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? जल्दी बताइए किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। और ये हो भी गई है, 2006 की बात है। ठीक है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिविल सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? कॉर्नवालिस। तीसरा ऑप्शन
बिल्कुल करेक्ट है। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को मनाते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? जल्दी बताओ। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब आपको कौन सा दिख रहा? ब्राज़ील दिख रहा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और सभी जो हिस्से हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? भारतीय महिला की बात हो रही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिछेंद्री पाल। और ये कब चढ़ी थी? 1989। ठीक है। भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टियाँ या लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताइए सर। तो मिट्टी के लाल होने का मुख्य कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शून्य काल का अर्थ क्या है? क्योंकि शून्य काल जो है ये भारत की देन है, और शून्य काल का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ। तो शून्य काल का अर्थ क्या हो जाता है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि शून्य काल का समय कितना होता है, तो 12 से 1 के बजे के बीच होता है। देखो, शून्य काल संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के बाद का समय होता है, जो 12 से 1 का बीच का समय होता है। ठीक है। इसमें अति महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं व उन पर चर्चा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास परियोजना, जिसको हम ICDS के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए फिल इन द ब्लैंक शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम व प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों की प्रमुख संस्था भी है। तो उस संस्था का नाम बताना है, वो ये सारे काम क्या करती है? तो जल्दी बताइए कौन सी संस्था है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? जल्दी बताओ। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सतलज नदी पर बना है सर। किस नदी पर? सतलज नदी पर बना है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा, तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है ये अमेजन बेसन में होती है, इसलिए अमेजन के जो वन हैं या जो जंगल है वो बहुत घने हुए हैं। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होना, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम, तो सिंपल है ये तो। सबसे कम है आपका मिजोरम। यहाँ पर चले जाओ तो सबसे कम है सिक्किम, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। पूर्वी यूरोपीय देश जहाँ पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर, वह है कहाँ पर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चेरनोबिल में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूक घाटी, जिसको हम साइलेंट वैली कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। मूक घाटी, जिसको हम साइलेंट वैली कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, और थोड़ा डीपली जाएं तो केरल में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? जल्दी बताओ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया उदय शंकर जी ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण की बात हो रही है, सभी बताए थे अभी बीच में किसी वीडियो में आए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण में है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रुर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का रुर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी बेसन, पहला ऑप्शन करेक्ट। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो अगर हम बात करें तो पहले थे आपके ऋषभ देव, और अगर हम बात करें 24वें तो वो थे आपके महावीर स्वामी। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? जल्दी बताओ। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, लगभग 37% पाए जाते हैं ये वन। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? बायोस, जल्दी बताओ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का ये फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है? एक
फर्मवेयर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है क्या? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किसके तहत आता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये अनुच्छेद 32 के तहत है, और 12 से 35 तक पूरे मूल अधिकार हैं, तो ये मूल अधिकार के अंदर आएगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? जल्दी बताओ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो ये लागू की गई 1998 और 99 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं प्रमुख 6, उसकी ट्रिक है आपका फ्रेंच आचार, फा से हो जाएगा आपका फ्रेंच, सा से हो जाएगा आपका स्पेनिश, तो ये फ्रेंच का हो गया फुल फॉर्म। आचार आ से हो जाएगा आपका अंग्रेजी, और आ से अरबी भी होगा। चा से हो जाएगा चीनी, और रा से हो जाएगा रूसी। तो हो गई पूरी 6 की 6 भाषा। तो देखो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? देखो अगर हम बात करें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 12, यानी कि 12, और लोकसभा में 2 करता है तो टोटल हो जाएगा आपका 14। तो कभी कभी टोटल भी पूछ लेता है, तो ये भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला की लज्जा भंग करना या करने संबंधी हमला दंडनीय है किसमें? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भारतीय दंड संहिता की धारा की बात करें तो धारा 354 में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। किस समिति को? जल्दी बताओ। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए किस समिति को तैयार किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सच्चर समिति। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपका यातायात चिन्ह दिख रहा है, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। तो इस यातायात चिन्ह का मतलब है आगे जाने दें, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत का फिल इन द ब्लैंक्स अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? जल्दी बताओ। किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार या पेशे से लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं हो। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदिशा का अधिकार निम्नलिखित में से या फिल इन द ब्लैंक्स के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली। तो 2013 ने, या ये वाला जो अधिकरण है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 ने किसकी जगह ले ली? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई सूचना का अधिकार यानी कि ITI या राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको हम RTI कहते हैं, आवेदन जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह क्या कर सकता है? वह आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, पहला तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखो, 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो दोनों ही आपके बिल्कुल ठीक हैं, तो यहाँ पर P और Q दोनों ही सही हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए कार्यकर्ताओं को फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे, कैसे हस्ताक्षर? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आपके एग्ज़ाम UPSI में आना है, बिल्कुल हूबहू वही जो आपका सिलेबस के अनुसार जो है मैं टेस्ट लेकर के आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।